नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी कर पर। हम फिर हाजिर हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज पे और आज हम रीवा संभाग के दूसरे जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का जिला है सतना जिला। सतना जिले के हम सबसे पहले उसकी लोकेशन को जानते हैं कि सतना जिला है किधर तरफ और उसके जो समीपवर्ती जिले हैं जो उसकी सीमाओं को बनाते हैं उसको हम जानते हैं। दोस्तों, ये मैप मध्य प्रदेश एमपी का मैप है। यहां पर जो सबसे पहले है वो सतना जिला। सतना के इस तरफ रीवा है और इधर सीधी है। सतना की इस तरफ पन्ना है, इधर उमरिया, कटनी और इधर है शहडोल। तो सतना को 6 जिले टच करते हैं: पन्ना, रीवा, सीधी, उमरिया, कटनी और शहडोल। तो 6 जिले सतना को टच करते हैं, ये आपने इसमें देखा। सतना जिला बघेल खंड का हिस्सा है। जो रीवा का क्षेत्र है, रीवा रियासत है, पहले रीवा रियासत थी, वो एक बघेल खंड रियासत में आती थी और उसके समीपवर्ती जितने भी जिले थे, पड़ोसी जिले थे, वो भी बघेलखंड के हिस्से कहलाते थे। सतना जिला 2 चीजों के लिए काफी फेमस है। पहला है, एक प्लेस है मैहर और दूसरा है चित्रकूट। ये 2 दर्शनीय क्षेत्र पूरे भारत में फेमस है। रीवा राजघराने का यहां पे शासन था, तो यहां पे रीवा राजघराने का शासन आपको देखने को मिलेगा। सतना जिले को विंध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जब हम सतना जिलों को देखते हैं तो यहां पे कैमूर पर्वत श्रेणी आपको दिखेगी। यहां तहसीलों की बात करें तो पहली तहसील है मैहर, दूसरी है विरसिंहपुर, तीसरी है कोटर, चौथी है रामपुर बघेलान, 5वीं है नागौद, 6ठी है उचहरा, 7वीं है कोठी, 8वीं है अमरपाटन, 9वीं है रामनगर, 10वीं है रघुराजनगर और 11वीं है मझगवा। तो कुल यहां पर 11 तहसीलें हैं। अगर हम बात करें दोस्तों सतना नदी की, तो सतना नदी के बीच या तट पर सतना जिला बसा हुआ है। तो सतना नदी के कारण इसका नाम सतना पड़ा है। यहां पर एक स्तूप है और यह स्तूप है भरहुत स्तूप। सतना में अशोक कालीन स्तूप है। यहां पर बौद्ध के अवशेषों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और इसका निर्माण शुंग वंश के शासक ने करवाया था और इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में की थी। मैं आपको बता दूं, जो शुंग वंश की स्थापना है उसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो इसका स्थापना स्तूप का पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया है। नदियों की बात करें दोस्तों तो सतना में ये निम्न नदियां हैं। पहली है सतना नदी, जिसको मैंने आपको बताया कि सतना नदी के कारण इसका नाम सतना पड़ा है। दूसरी है टमस, तीसरी है टोंस, चौथी है सिमरावत। यहां पर एक संग्रहालय है और इस संग्रहालय का नाम है तुलसी संग्रहालय।
तुलसी संग्रहालय गोस्वामी तुलसीदास जी की याद में बनाया गया संग्रहालय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का सृजन किया है। यहां पे दोस्तों गधों का मेला लगता है। गधों का मेला ये 300 वर्षों से चला आता हुआ मेला है। ये प्रतिवर्ष ये मेला लगता है और हमेशा ये जानकारी का विषय रहता है, क्योंकि इस मेले में जो गधों के नाम हैं वो बॉलीवुड स्टार्स के नाम पर रखे जाते हैं और काफी ज्यादा इस मेले में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। इसकी शुरुआत औरंगजेब के शासन के बाद से शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि औरंगजेब के शासन के दौरान जो औरंगजेब की छावनी थी वो चित्रकूट में थी, तो वो जो घोड़े थे वो बीमार हो गए थे और घोड़े की कमी के कारण यहां पर गधों और घोड़े की खरीदारी की गई थी। तब से ये जो परंपरा है चली आ रही है। यहां पे दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली है। जी दोस्तों, यहां पर उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली है, लेकिन इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ है। तो जो उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं ये भारत के संगीतकार एवं सरोद वादक थे। ये दोनों में निपुण थे और इन्होंने मैहर घराने की स्थापना भी की है। मैहर घराने की जो स्थापना की गई है वो अलाउद्दीन खां ने की है। इन्हीं की याद पर उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत महाविद्यालय की भी स्थापना की गई है। अगर मैं इस जिले की बात करूं खनिज में, तो ये चूना और गेरू उत्पादक जिला है। चूने की उपलब्धता के कारण यहां पे सीमेंट फैक्ट्रियों की स्थापना की गई है। भारत का 10% सीमेंट इस जिले से उत्पादित होता है, तो इसे कमर्शियल क्षेत्र भी कहा जाता है। व्हाइट टाइगर सफारी विश्व की पहली सफारी सफेद शेरों के लिए सतना जिले में स्थापित की गई है। चूंकि इसका नाम अब बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया है महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी। चित्रकूट में भगवान राम ने वनवास किया था। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि 14 वर्ष का जो वनवास राम जी ने पूरा किया था, उसमें से 11 वर्ष चित्रकूट में भगवान राम ने अपने बिताए हैं। यहां पे सती अनुसुईया और ऋषि अत्रि का आश्रम है। तो ये जो सती अनुसुईया और ऋषि अत्रि हैं, ये पति पत्नी थे। इनका नाम सती अनुसुईया क्यों पड़ा? ऐसा माना जाता है, कथाओं में लिखा हुआ है कि जब कोई देवता इस जगह से गुजरता था तो जो अनुसुईया जी की तेज, चूंकि उनकी पति भक्ति बहुत पराकाष्ठा में थी, तो इसलिए इनका नाम सती अनुसुईया भी रखा गया। और राम सीता लक्ष्मण के वनवास के दौरान इन्होंने बहुत समय यहां पे बिताया था। अनुसुईया जी ने सीता माता को हमेशा के लिए सुंदरता का वरदान दिया था। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय यहां पर स्थापित किया गया है दोस्तों, और इसके संस्थापक हैं नानाजी देशमुख।
मैं नानाजी देशमुख के बारे में आपको बताता हूं। नानाजी देशमुख 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। नानाजी देशमुख महान समाज सेवियों में से एक व्यक्ति हैं। जनसंघ की स्थापना के दौरान इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये हमेशा ये कहते थे कि 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति राजनीति में ना रहे। विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है। मैं कुछ दर्शनीय स्थल की बात करता हूं तो सबसे पहला दर्शनीय स्थल है माधवगढ़ किला। माधवगढ़ किला ये बघेलों के द्वारा बनाया गया किला है। इनका मकसद हुआ करता था कि जब कोई दुश्मन आक्रमण करे तो वो यहां पे छिप सके, इसलिए किला उन्होंने बनवाया था। नागौद किला, रामवन, कामतानाथ मंदिर, इस मंदिर की एक बड़ी उपलब्धि बताते हैं लोग कि जो भी कामना यहाँ पे लोग मानते हैं, जो भी मनोकामना दिल से मानते हैं तो पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। रामघाट, गुप्त गोदावरी, यहाँ पे एक गुफा है गुप्त गोदावरी में, पतली सी गुफा है, बहुत सकरी सी गुफा है और वहां पे कुंड है और उस कुंड से एक बहुत छोटी सी नदी निकलती है, उसका नाम है गोदावरी, इसीलिए इसका नाम गुप्त गोदावरी रख दिया गया है। जानकी कुंड, शारदा माता मंदिर, प्रतिवर्ष नवरात्र के दौरान यहां लाखों में भीड़ इकट्ठा होती है और बहुत बड़ी मान्यता है शारदा माता मंदिर की। भरत मिलाप, ये दर्शनीय स्थल, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। यहाँ पे हर प्रतिवर्ष तुलसी महोत्सव मनाया जाता है। तुलसी महोत्सव जो कि मंदाकिनी नदी के तट के किनारे मनाया जाता है। मैं आपको बता चुका हूं तुलसी महोत्सव जो रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की याद में प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। दोस्तों, ये था सतना जिले के बारे में संपूर्ण विश्लेषण। हमने रीवा संभाग के दूसरे जिले के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम तीसरे जिले सीधी जिले के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और उन सबको शेयर करें जिनको इसकी बेहद जरूरत है। सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।